डेली जीके डोज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी त्यौहार के अगले दिन मनाया जाने वाला नुआखाई त्यौहार एक कृषि त्यौहार है जो धान की फसल से प्राप्त होने वाले नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है बिहार और झारखंड, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीसरा विकल्प है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, चौथा विकल्प है तमिलनाडु और कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने जनसंख्या और विकास संबंधी भारतीय सांसदों का संगठन IAPPD यानी संसदीय फोरम द्वारा लैंगिक अनुपात पर तैयार की गई रिपोर्ट भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात का लोकार्पण किया था। जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 2007 में, दूसरा विकल्प है 2008 में, तीसरा विकल्प है 2005 में और चौथा विकल्प है 2006 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2008 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम यानी PCPNDT एक्ट 1994 में लाया गया था। इसे कब लागू? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 1995 में, दूसरा विकल्प है सन 2000 में, तीसरा विकल्प है 1994 में और चौथा विकल्प है 1996 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1996 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया था। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह कितने किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का हकदार होगा? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 6 किलोग्राम, दूसरा विकल्प है 5 किलोग्राम, तीसरा विकल्प है 10 किलोग्राम और चौथा विकल्प है 7 किलोग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 किलोग्राम। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के अंतर्गत पात्र व्यक्ति चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमशः कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 3:2:1 के अनुपात में, दूसरा विकल्प है 1:2:3 के अनुपात में, तीसरा विकल्प है 2:3:1 के अनुपात में और चौथा विकल्प है 2:1:3 रुपए के अनुपात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3:2:1 रुपए के अनुपात में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के अंतर्गत BPL कार्ड धारक परिवारों में से अत्यंत गरीब परिवार के लिए प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन यानी गेहूं 20 किलोग्राम और चावल 15 किलोग्राम उपलब्ध कराने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रश्न का पहला विकल्प है सन 2003 में, दूसरा विकल्प है सन 2002 में, तीसरा विकल्प है सन 2001 में और चौथा विकल्प है सन 2000 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2000 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है डीजल, दूसरा विकल्प है लकड़ी, तीसरा विकल्प है पेट्रोल और चौथा विकल्प है कोयला। इस प्रश्न का सही उत्तर है लकड़ी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले महीने यानी
सितंबर 2020 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज द्वारा बृहत हिमालय क्षेत्र में एरोसोल वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन तथा आजीविका पर औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह संस्था किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है लद्दाख में, दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड में और चौथा विकल्प है सिक्किम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए पीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र को आवेदन द्वारा आमंत्रित किया है। इस रेलवे स्टेशन को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 2019 में, दूसरा विकल्प है 2004 में, तीसरा विकल्प है 2008 में और चौथा विकल्प है 2018 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2004 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में परिसीमन आयोग के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है मृदुला सिन्हा, दूसरा विकल्प है रेखा श्रीवास्तव, तीसरा विकल्प है रेखा शर्मा और चौथा विकल्प है रंजना प्रकाश देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है रंजना प्रकाश देसाई। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब तक देश में कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 1991 की जनगणना के आधार पर, दूसरा विकल्प है 2001 की जनगणना के आधार पर, तीसरा विकल्प है 1971 की जनगणना के आधार पर और चौथा विकल्प है सन 2011 की जनगणना के आधार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1971 की जनगणना के आधार पर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यों में विधानसभा का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? इस प्रश्न का पहला विकल्प है 1981 की जनगणना के आधार पर, दूसरा विकल्प है 2001 की जनगणना के आधार पर, तीसरा विकल्प है 1991 की जनगणना के आधार पर और चौथा विकल्प है 2011 की जनगणना के आधार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2001 की जनगणना के आधार पर।